टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में सभी एईपीएस रिटेलर एक नई प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं और वो समस्या है फिंगरप्रिंट का सही से मैच न करने का। इस प्रॉब्लम को अगर आपने सही से नहीं समझा तो हो सकता है कि इसकी वजह से आपकी जो एईपीएस आईडी है जो आप पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं वो आईडी आपकी कभी भी बंद हो सकती है। तो अगर आपको भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के करने में आपकी फिंगर बार बार मैच नहीं हो पा रही है या फिर कस्टमर की फिंगर मैच नहीं हो रही है तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी होगी, वरना जो आपकी आईडी है वो कभी भी परमानेंट ब्लॉक की जा सकती है कंपनी के द्वारा। कि जब आप किसी भी कस्टमर का ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी फिंगर लगानी है। आपकी फिंगर के बाद आप जब ग्राहक की फिंगर को लगाते हैं तो वहां पर या तो आपकी फिंगर मैच नहीं हो रही होती है या फिर कस्टमर की फिंगर मैच नहीं हो रही होती है। इस कंडीशन में अगर आप बार बार सेम टाइम पर सेम आधार कार्ड को लेकर बार बार आप ट्राई करेंगे तो कंपनी ये समझेगी कि आप किसी के भी साथ में फ्रॉड कर रहे हैं या फिर एजेंट ने अपनी फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर अपनी शॉप पर रख दिया है जो प्रॉपर स्कैन नहीं हो पा रही है। आपके इस बार बार फिंगर मैच ना होने के कारण को कंपनी इसी तरीके से कंसीडर करेगी और आपकी फाइनली जाकर आईडी क्लोज कर दी जाएगी। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी एईपीएस कंपनी इतनी जल्दी और इतनी आसानी से उठाकर किसी की भी आईडी को बंद नहीं करती है जब तक कि आपकी आईडी के अगेंस्ट कोई मजबूत रॉन्ग एक्टिविटी अगर उनको नहीं मिलती है तब तक आपकी आईडी बंद नहीं होगी। आपकी आईडी को बंद तभी किया जाता है जब कंपनी पूरी तरीके से श्योर हो जाती है कि भाई डेली बेसिस पर आपकी आईडी के माध्यम से इसी प्रकार के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं आपके सीएसपी सेंटर पर। तो इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए आपको यह कोशिश करनी होगी कि आप जो फिंगर लगा रहे हैं खास तौर से आपका फिंगर, आपका खुद का फिंगर बहुत ही अच्छे से ध्यान से साफ सुथरा करके लगाइए, जो कि आपका फिंगर एक ही बार में कम से कम सक्सेस हो जाना चाहिए। बाय चांस ये बात अलग है कि कस्टमर का बार बार फिंगर नहीं आ रहा है तो आप 3 अटेम्प्ट से ज्यादा एक ग्राहक के साथ कोशिश मत करिएगा। अगर आप इससे ज्यादा कोशिश करेंगे सेम टाइम पर सेम कस्टमर्स के साथ तो कंपनी डेफिनेटली यही समझेगी कि भाई आप किसी के साथ में फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाए। तो इससे पहले कि आपकी आईडी ब्लॉक हो जाए आपको थोड़ा सा समझ लेना होगा कि आप क्या क्या गलतियां ना करें जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज की डेट में आईडी लेना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आईडी आपकी चलती हुई बंद हो गई उसको एक्टिवेट कराना बहुत मुश्किल है और कभी कभी तो नामुमकिन जैसा हो जाता है, क्योंकि यहां पर कंपनी के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा है। अगर बैंक के माध्यम से आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया गया तो कंपनी अब कुछ भी नहीं कर सकती, फिर आपको नई आईडी लेनी पड़ेगी आपके फैमिली मेंबर्स में। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आप किस किस के नाम पर नई आईडी लेंगे। जिसके भी नाम से आप नई आईडी लेंगे उसका आपके सेंटर पर बैठना मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि बिना फिंगर के तो आईडी आप काम ही नहीं कर पाएगी। तो आपको आप बहुत ही ध्यान से काम करना होगा। बहुत ही नाजुक ये काम बन चुका है एईपीएस के माध्यम से कैश विड्रॉल करना। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि चलिए ठीक है एक पर्टिकुलर कंपनी की आईडी हमारी बंद भी हो जाती है तो हमारे पास और भी आइडिया है। अब यहां मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में इस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के रूल्स को लेकर आपकी आईडी बंद होती है तो अब क्या होगा कि आपका जो आधार कार्ड और पैन कार्ड है एनपीसीआई के सर्वर पर ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। एईपीएस सर्विस किसकी है आपको ध्यान होना चाहिए, एईपीएस सर्विस है। एईपीएस जो सर्विस है वो प्रोडक्ट जो है, एईपीएस प्रोडक्ट जो है वो एनपीसीआई का है। अगर एनपीसीआई ने ही आपके आधार कार्ड को और पैन कार्ड को अपने सर्वर पर ब्लॉक कर दिया तो आप किसी भी कंपनी की आईडी ले लीजिए, आपकी कोई भी आईडी काम नहीं करेगी। जब भी आप अपनी आईडी को किसी भी कंपनी के माध्यम से क्रिएट करवाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले उन्हीं को वो एरर दिख जाएगा कि आपका जो आधार कार्ड और पैन कार्ड है वो एनपीसीआई पर ब्लॉक कर दिया गया है, अब आप आईडी लेने के योग्य नहीं है। अब मुसीबत यह है कि सेंटर पर आप बैठते हैं, शॉप आपकी है, आप अपना धंधा संभाल रहे हैं, आप अपना कारोबार कर रहे हैं। आप अगर आपकी शॉप पर नहीं बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप आईडी के लिए किसी और को तो नहीं बिठा सकते, अगर आप बिठा सकते हैं तो करके देख लीजिएगा। तो आज की डेट में मैक्सिमम कंपनियां इस चीज पर बहुत फोकस कर रही हैं। आपकी आईडी को मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि आप कैसे कैसे काम कर रहे हैं, आपके फिंगर लगाने का जो रेशियो है वो सक्सेस कितना है और फेल कितना है। अगर मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस आपके फेल जाते हैं, यानी कि अगर बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच का भी अगर आपका फेल जाएगा तो वो भी कंसीडर किया जाएगा कि आप पता नहीं किसके साथ में क्या गलत कर रहे हैं। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए पूरा दिन में जितने भी ट्रांजैक्शन आपकी शॉप पर हो रहे हैं कि भाई हमारा जो रेशियो निकले वो फेल ट्रांजैक्शन का कम से कम निकले, जिससे कि आपके जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का जो रेशियो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा अगर आप फेल ट्रांजैक्शन कम करने लगेंगे। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि आपके एक दिन के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका 30 से लेकर 40% तक आपका फेल का रेशियो जाता है तो आपकी आईडी खतरे में है। अगर आपके सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का जो रेशियो है वो अगर 80% से ऊपर रहता है तो आपकी आईडी खतरे में नहीं है, आप बहुत ही परफेक्टली काम कर रहे हैं। अगर इससे नीचे जाएगा तो ध्यान रखिएगा आपकी आईडी कभी भी ब्लॉक की जा सकती है और फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर दोबारा किसी भी कंपनी की आईडी नहीं ले पाएंगे।